Hello students, welcome to our class. Today in our class we shall discuss about the basic points of exercise 7.2. In exercise 7.2, before starting exercise 7.2, we will discuss about some property or some theorems. So first of all, we have the theorem, that's name is theorem 7.2, is saying that theorem 7.2, angle opposite to equal side, angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. हमें ये प्रॉपर्टी पता है अपनी कि जो हमारी साइड्स अपोजिट टू angle opposite to equal sides of an isosceles triangle is always equal. You can see that suppose this is an isosceles triangle in which A, B, C are sides vertices and we have the given AB is equal to AC. तो इस प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इक्वल साइड्स होती है उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइक दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होता है. लेकिन ये कैसे होता है इस थ्योरम के अंदर हम यही जानेंगे. आइए देखते हैं कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम को प्रूव करने के लिए वी हैव द गिवन ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल. आइसोस्केलस ट्रायंगल टू प्रूव या फिर यू कैन से दैट इन विच AB is equal to AC. To prove angle B is equal to C, प्रूफ को करने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर. तो क्वेश्चन को करने के लिए वी आर गिवन ABC, वी नीड टू प्रूव एंगल B. सबसे पहले हम ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच इंटरसेक्ट लाइन BC एट पॉइंट D. हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. ये हमने कुछ इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A विच इंटरसेक्ट लाइन BC. बाइसेक्टर करने से ये पॉइंट जो है एंगल A वो दो इक्वल हिस्सों में बट के तैयार होता है एंड BC लाइन भी D पॉइंट पर काटती है. तो क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CP से. तो आइए हम क्या काम करना चाहते हैं, हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं. कैसे करेंगे, ट्रायंगल ABD में AB इज इक्वल टू AC यू हैव गिवन. Second point is angle BAD is equal to angle CAD. क्यों? क्योंकि AD is bisector of angle A. And third condition is AD is equal to AD common. So you have got three condition SAS. तो therefore हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रायंगल ACD बाय SAS कंडीशन से, जिससे यू कैन से दैट क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCD. तो इस तरीके से हमारी जो है थ्योरम प्रूफ होती है यहाँ पर.
कौन सी? आइसोस्केलेस ट्रायंगल वाली, इन विच अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इसी तरीके से हमारे पास जो थ्योरम एक्सरसाइज 7.3 दे रखी है, थ्योरम 7.3 इज द रिवर्स ऑफ दिस पॉइंट। इसी पॉइंट का रिवर्स है। रिवर्स मींस उसके अंदर क्या कह रहा है कि आपको जो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं उसकी साइडें इक्वल होती हैं। मतलब थ्योरम 7.3 इज सेइंग दैट sides opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal। बस उसके अंदर क्या चेंजेस आ जाएगा, इस एंगल की जगह साइड्स आ जाएगा एंड साइड्स की जगह एंगल आ जाएगा। कहने का मतलब अपोजिट एंगल की आमने सामने की साइडें जो हैं इक्वल होती हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? हम बिल्कुल इसी तरीके से उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। बस एंगल की जगह साइड एंड साइड की जगह एंगल, एंड दैट विल शो बाय द प्रॉपर्टी ASA की प्रॉपर्टी से हम उसे प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर जो है 2 थ्योरम कंप्लीट होती हैं। 2 थ्योरम कंप्लीट होने के बाद अब हम आइए आगे चलते हैं कि क्वेश्चन को हमें यहाँ पर किस तरीके से करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो है कुछ एग्जाम्पल की मदद से क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 इज सेइंग दैट इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल PQR विद PQ इज इक्वल टू PR। PQR एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें PQ इज इक्वल टू PR आपको दे रखी है। दिस इज द फिगर PQR। PQR में PQ इज इक्वल टू PR वी हैव गिवन। तो आप क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे? गिवन है आपको इन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल PQR with PQ is equal to PR and S and T are 2 points on QR। S और T 2 पॉइंट्स हैं इन लाइनों पर, सच दैट QT बराबर RS। T एंड S, तो इसके अकॉर्डिंग यू हैव गिवन QT बराबर QT इज इक्वल टू RS। शो दैट PS इज इक्वल टू PT। हमें शो करना PS इज इक्वल टू, दिस इज PS एंड दिस इज PT। आपको प्रूफ में ये 2 लाइनें प्रूफ करनी है आपस में। क्वेश्चन कहाँ अटका हमारा? PS इज इक्वल टू PT you have to prove। तो in given we can say that PQ is equal to PR and QT is equal to RS। to prove QT is equal to PS is equal to PT हमारे को प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आइए देखिए कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन को प्रूफ। तो I have told you first of all, see the figure and make points in your mind to congruent the triangles। In this question we need PS is equal to PT। This is PS is equal to PT शो करनी है। How can you show it? तो for it you have to congruent these 2 triangles। अगर आप किसी भी तरीके से ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PRT को अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हो तो बाय CBCT यू कैन गेट क्या? PS इज इक्वल टू PT हमें मिल जाएगा CBCT से। तो प्रॉब्लम इज दिस दैट PQS को PRT के कॉन्ग्रुएंट कैसे करें? PQS को PRT के कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। लाइन PQ इज इक्वल टू PR है
एंड द सेकंड पॉइंट इज, हमें पता है आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट वी गेट फ्रॉम हियर, QT इज इक्वल टू RS दे रखा है, QT दिस इज QT एंड RS दिस इज RS। अगर हम दोनों तरफ से ST की वैल्यू को माइनस करते हैं, दिस इज ST, सपोज करो अगर आप ST को माइनस कर दे तो आपके पास क्या बचता है, यानी कि QS इज इक्वल टू TR बच जाएगा। दैट विल यूज टू कॉन्ग्रुएंट दिस ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी हैव, हमारे को इसने क्या दे रखा है, QT इज इक्वल टू RS दे रखा है गिवन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ST फ्रॉम बोथ साइड, हम दोनों तरफ से इसे माइनस कर रहे हैं। हमने माइनस किया, QT माइनस ST इज इक्वल टू RS माइनस ST। QT में से ST घटाने पर आपको क्या मिलता है, QS मिलता है। RS में से ST माइनस करने पर आपको RT मिलता है। अब देखिए, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PRT, PQS में आपके पास PQ बराबर है PR के, इट इज गिवन। सेकेंड पॉइंट इज एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इज ऑलवेज इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। एंड द थर्ड कंडीशन इज QS इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ये, QS इज इक्वल टू RT, प्रूफ अबव। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके, ट्रायंगल PRT के, बाय SAS कंडीशन से। तो जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया SAS की कंडीशन से, तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद हम कह सकते हैं जो ये हमसे प्रूफ में मांग रहा है, प्रूफ में हमसे क्या मांग रहा था, ये प्रूफ में हम कह सकते हैं क्या, PS इज इक्वल टू PT बाय CPCT। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू कैन हैंस प्रूव या फिर हैंस शो। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। फर्स्ट फिगर को अंडरस्टैंडिंग करना है, सेकंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना कंपलसरी है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यू कैन से दैट अदर एग्जाम्पल। In next question, PQR is an isosceles triangle in which attitude RS and QT are drawn to equal sides PQ and PR. Attitude means you can say that perpendiculars. We have given two perpendicular on two lines. Attitude. So first make a figure triangle PQR. This is PQR. In which attitude RS, PQR, so this is RS and QT, RS and QT, perpendicular attitude, तो इक्वल साइड PQ एंड PR इक्वल साइड पर डाले गए हैं। शो करना है हमारे को RS इज इक्वल टू QT के। हमें क्या करना है क्वेश्चन यहाँ पर, RS इज इक्वल टू QT के प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से देखिए, RS इज इक्वल टू QT को करने के लिए क्या होना चाहिए,
मतलब कहने का क्या है कि जहां पे भी हमसे ये जो क्वेश्चन पुट अप करता है, आप उस चीज को देखिए कि वो किस ट्रायंगल्स के बीच में लाई कर रही है, कौन से ट्रायंगल्स पे लाई कर रही है। RS एंड QT, RS एंड QT ये हमारी लाई कर रही है कहां पर, इस ट्रायंगल में। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर लाई कर रही है। पूरी फिगर में से हमने छांट कर निकाली ये वाली फिगर, इन दो फिगर के अंदर लाई कर रही है RS एंड QT। हालांकि लाई तो ऊपर वाले में भी कर रही थी, लेकिन ऊपर वाले में लाई करने से कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। हम इस फिगर को अलग ले रहे हैं। देखिए इस तरीके से फिगर हमारे पास, these are perpendicular to each other, S T Q R। जो साइड हमारे को RS इक्वल टू QT चाहिए वो दो अकॉर्डिंग मिल रही है। यू कैन सी दैट वो इस तरीके से ही मिल रही है। दिस इज P S R and according to this here these are perpendicular, but you can see that here figure are like this। एक फिगर इस तरीके से और एक फिगर इस तरीके से बन रही है। T P Q P R S। हमने चार फिगर बनाई है यहाँ पर, इसको हटा दो, तीन का ही P, क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन है वो नीचे का पोर्शन है। ऊपर के पोर्शन को क्यों नहीं लिया जबकि नीचे के पोर्शन को ही क्यों डॉटेड किया गया है। देखिए ध्यान से, क्योंकि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो कंडीशन हमारे को चाहिए उसके लिए RS इक्वल टू QT होने के लिए ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारे को थ्री कंडीशंस की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या थ्री कंडीशन मिल रही है। यस, यहाँ पर देखिए एंगल P इक्वल टू P इज कॉमन, दोनों के पास मिल रहा है ये। आफ्टर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड मीन्स PR इज इक्वल टू PQ के मिल रही है। लेकिन अब आप जो थर्ड कंडीशन है उसे कहां से लाओगे, हमें यहां पर थर्ड कंडीशन नहीं मिल रही है। थर्ड पॉइंट जो है हमारे को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने जो है ये ऊपरी पोर्शन यानी कि ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल्स थे इसके अंदर भी लाई कर रहा था, इसलिए हमने नहीं लिए। तो यहाँ पर हमारे को थर्ड कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इन दैट केस वी टेक द डाउन पोर्शन, इसलिए हमने नीचे वाला पोर्शन लिया। अब आइए नीचे वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में देखिए S एंड T तक लिया है हमने इस पॉइंट को। तो S एंड T तक लेने पर QR लाइन जो QR इज इक्वल टू QR कॉमन है। अगर आप इस पॉइंट इस लाइन को यहां से हटा देते हो तो एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R है। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, यू कैन से, अदरवाइज यू कैन से दिस इज गिवन। एंड द थर्ड पॉइंट इज एंगल S इज इक्वल टू एंगल T each 90। So you are getting three condition. By three condition we have three condition, हमारे को तीन कंडीशन मिल चुकी है। तो by condition AS के according you can say that these triangles are congruent and the lines RS is equal to QT are equal by CPCT। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाना चाहिए क्वेश्चन की फिगर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक देम व्हाट्स द गिवन। गिवन क्या क्या है आपके पास। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन PQRS is an isosceles triangle. In isosceles triangle PQR with PQR is an isosceles triangle in which attitude RS and QT are drawn. In isosceles triangle PQR
एटीट्यूड RS and QT are drawn to equal sides PQ and PR। इक्वल साइड PQ एंड PR पर हमारे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं टू प्रूव RS इज इक्वल टू QT हमें शो करना है। कैसे करेंगे? तो प्रूफ में देखिए कैसे करना है। वी हैव PQ इज इक्वल टू QR, PQ इज इक्वल टू QR गिवन है हमारे पास। इन ट्रायंगल QRS जो मैंने डॉटेड किया गया है ग्रीन लाइन से, QRS एंड ट्रायंगल QRT के अंदर हम बात करते हैं। QS इज इक्वल टू RT क्योंकि एटीट्यूड RS एंड QR आर ड्रॉन। PQ इज इक्वल टू QR गिवन है आपके पास, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें QS इज इक्वल टू RT। ऐसा क्यों? QS इज इक्वल टू RT के यानी कि दिस वाली लाइन इज इक्वल टू इसके। क्यों? क्योंकि जो एटीट्यूड है वो ड्रॉन किया गया है, एटीट्यूड्स ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। जब हम एटीट्यूड को ड्रॉ करते हैं किसी दो इक्वल साइड्स के ऊपर, जब एटीट्यूड्स को इक्वल किया जाता है दो इक्वल साइड्स के ऊपर, तो एटीट्यूड जो होता है उन दो लाइनों को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि जो बटने वाले पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो QS इज इक्वल टू RT आपको मिल चुका है। प्रूव अबव। सेकंड कंडीशन, एंगल S इज इक्वल टू एंगल T परपेंडिकुलर्स या फिर एटीट्यूड एंड QR इज इक्वल टू QR कॉमन। तो बाय थ्री कंडीशन वी कैन से दैट ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल QRT के। बाय विच कंडीशन? बाय SAS। एंड देयरफॉर यू कैन से दैट, व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट RS इज इक्वल टू QT बाय CPCT। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन प्रूफ होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सारा फोकस हमें फिगर पे करना है, फिगर को समझने पे करना है। अगर हमें फिगर समझ में आती है, इन दैट केस हमें क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, या फिर वी कैन से नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, S and T are respectively the midpoint of equal sides PR and PQ of triangle PQR. Show that QS is equal to RT। बिल्कुल लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन है। पहले हम आपको इसकी फिगर समझा देते हैं, अगर ये शॉर्ट में हो सकता है तो हम इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। S and T respectively the midpoint of equal sides PR and first make a figure PQR। PQR एक इक्वल साइड्स PR एंड PQ, PR एंड PQ इक्वल साइड्स है, T एंड S इसके मिड पॉइंट हैं। शो करना है QS इज इक्वल टू QS, दिस इज QS एंड दिस इज RT। हमें ये प्रूफ करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अभी इसको प्रूफ किया है, तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन इन आइसोस्केलस ट्रायंगल PR एंड PQ, इन आइसोस्केलस ट्रायंगल PQR
एस एंड टी आर मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के ये मिड पॉइंट हैं, कौन सी? पी आर एंड पी क्यू के। प्रूफ करना है क्यू एस इजिकल टू आर टी की, क्यू एस इजिकल टू आर टी। तो हमारी क्यू एस कहाँ है यहाँ पर? क्यू एस देखिए ये रही, आर टी कहाँ है आपकी? ये। तो बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था हमने। तो हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। देखिए इन ट्रायंगल क्यू आर एस एंड ट्रायंगल क्यू आर टी, क्यू आर एस एंड क्यू आर टी, क्यू आर एस सॉरी क्यू आर एस, क्यू आर एस में क्यू टी इज इक्वल टू आर एस, क्यू आर एस, क्यू टी इज इक्वल टू, तो क्यू आर एस के अंदर हम क्या लिखेंगे? एस आर इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू एस एंड टी आर मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स, इस तरीके से हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्योंकि हमने क्यू आर एस को पहले लिया, क्यू आर एस को लेने की वजह से एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। एंड थर्ड, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर कॉमन। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल क्यू आर एस कॉन्ग्रुएंट होता है किसके? ट्रायंगल क्यू आर टी के, बाय, क्योंकि दो साइडें ली गई हैं, एक एंगल लिया गया है, और जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू आर टी वाया सी पी सी टी। तो आप जो है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस की कोई से भी क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली यहाँ पर सोल्व किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल हमसे कहता है, एग्जाम्पल नंबर 9, इन ट्रायंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर पी एस ऑफ एंगल पी is perpendicular to side, is perpendicular at QR। प्रूफ करना है हमारे को PQ is equal to PR। PQ is equal to PR आपको शो करना है। तो आप लोगों को दिख ही रहा है सिंपली प्रूफ के अंदर, आप ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PRS को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट होते के साथ ही जो हमें कंडीशन चाहिए वो मिल जाएगी। PQS एंड PRS, PQS एंड PRS में देखिए एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS। रीजन, PS is bisector of angle P। Second point, PS is equal to PS common, and the third point is angle PSQ is equal to angle PSR each 90 डिग्री। तीन कंडीशन मिल चुकी है हमारे को। इसके आधार पर वी कैन से दैट एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PRS बाय
ASA एंड देयरफॉर जो हमें जरूरत थी PQ इज इक्वल टू PR बाय CPCT, या फिर PQR इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ऑल एग्जांपल्स ऑल क्वेश्चंस को अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और इसी की साथ ही आज हम यहीं पर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।